नमस्कार, प्रणाम, पहलाद। और मैं गीता बिष्ट अल्मोड़े वाली अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 2:30 बजे से, क्योंकि मुझे बनाने हैं आज मेथी के लड्डू। तो हमारे घर में नहीं है लाइट, अभी लाइट आई हुई है, तो अब मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। आपको दिखाती हूँ कि मैं मेथी के लड्डू किस तरह से बनाती हूँ। मैंने मेथी भून ली है वैसी कोरी, फिर उसके बाद मैं जीरा, लौंग और थोड़ी काली मिर्च और ये सब भून रही हूँ। फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी मैं ये है गूंद बहुत जरूरी डालना होता है मेथी के लड्डू में, क्योंकि इससे कमर दर्द कम होती है, कमर के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक कमर का साथी है, वो तो हम लाए नहीं आज, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास जो है उसी के बना रहे हैं। और ये है यहाँ ड्राई फ्रूट, तो इसमें बादाम, काजू, किशमिश, आप जो भी आपके पास है वो डाल सकते हैं। तो ये है जीरा और ये है अजवाइन और मेथी और जीरा, और इसको तो हमने भून लिया है, लेकिन अजवाइन को नहीं भूनते हैं, नहीं तो लड्डू अजवाइन जो है कड़वी हो जाती है भूनने से। तो गूंद को हम जब पहले हम गूंद को जो है मिक्सी में पीस लेंगे, फिर उसके बाद इसको घी में भूनेंगे। तो जितना भी मटेरियल है इसको सबको हम घी में भूनेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा इसमें आटा डालेंगे। तो आटा डाल के सही होता है, क्योंकि सभी चीज़ गर्म हो जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए हम लोग तो आटा डालते हैं। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको मैं किस तरह से ये इनको भूनूंगी। और एक बार तो मैंने वैसे भून दिए हैं, लेकिन अब घी में इसको फिर तलूंगी, तब आपको दिखाऊंगी देसी घी में। आप इसमें मखाने भी डाल सकते हैं, तो मैं थोड़ा मखाने भी डालूंगी, तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। और मखाना तो अपने आप में गुणकारी है ही, आप लोगों को पता ही है, मखाना तो खाना ही चाहिए हम लोगों को। तो मैं इसमें जो है लड्डू में सूटा डालूंगी, अदरक का जो सुखाया वाला आता है अदरक का। गूंद को मैंने पीस के इसको महीन बना दिया है। तो अब मैं इसको घी में तलूंगी, आप लोगों को दिखाती हूँ। अब मैंने गोंद जो है इस तरह से फूल गया है, घी में फुला दिया है। तो अगर मैंने तो कम ही घी डाल रखा है, आप लोग अगर ज़्यादा डालना चाहते तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए, फिर लड्डू नहीं बन पाते हैं। और हम बना रहे हैं गुड़ डाल के। अभी थोड़ा आटा भी भूनेंगे इसमें। तो मैंने घर में ही सॉल्ट बनाया है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि मेरी अदरक हो रखी थी, तो उसी अदरक को रात भर चूने के पानी में भिगा के सुबह मैंने उसको काट कूट के सुखा दिया है। तो अब जो है वो अच्छी तरह से सूखा तो नहीं है, तो मैंने सोचा चलो इसको भून देती हूँ, थोड़ा इसको भून के फिर मिक्सी में पीस दूंगी। तो मेरे घर का ही है ये सॉल्ट भी, तो इसमें लड्डू में डालने के लिए। तो मैं इसको भून दे रही हूँ, फिर जरा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको फिर पीस दूंगी। तो आप चाहे इसका पाउडर भी ला सकते हैं, बाजार से मिलता है बाजार में पाउडर। तो मैं तो घर का ही है, तो घर हम ही लोगों ने खाना है, तो अपने वैसे भी ये भी वही है, ये बाजार वाले भी सुखा के पीसते हैं मशीनों में। तो मैंने सोचा मैं भी अब इसको भून के थोड़ा करारा हो गया है, ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको जो है पीस दूंगी, फिर लड्डू में डाल दूंगी। देख सकते हैं ये सॉल्ट मैंने पीस दिया है, तो ये भी देखिए महीन हो गया है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा आटा भी डालूंगी, तो इसलिए मैं पहले घी में थोड़ा आटा भून लेती हूँ। फिर उसके बाद में एक एक करके इन सब सारे मसाले जितने भी हैं, मेथी वगैरह, तो इन सबको भूनूंगी घी में, फिर इसके लड्डू बनाऊँ। तो अब मैंने जो है मसाला कर दिया है तैयार। तो मैं अब डाल ली हूँ अखरोट और किशमिश और काजू और बादाम मैंने पीस दिए हैं मिक्सी में, इसके साथ ही मखानों के साथ। तो ये किशमिश डाल दे रही हूँ। तो आप जो कुछ भी डाल सकते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट आप अधिक से अधिक भी डाल सकते हैं, कम से कम भी डाल सकते हैं, जितना आपकी अपने सामर्थ्य के अनुसार डाल सकते हैं। तो भैया हमारे तो ये सब चीज़ लगभग घर ही का है। बादाम, काजू, किशमिश हम बाजार से लाए हैं, बाकी अखरोट हमारे खेत के ही हैं, और मेथी हमारे घर की है, और जीरा बाजार का है, और सौंठ हमारे घर का ही है। तो इलायची वगैरह मेरी
ननद ने भेजी थी इलायची, वो मैंने वो भी घर की है। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके पास है। और अगर आप बाजार से लाओगे चीज़ तो दुकान, जो किराने की दुकान में जाके आप उनसे कह सकते हैं कि बजरी का सामान दे दो, तो वो सब कुछ दे देते हैं आपको। कमरकस वगैरह जो भी है, पीपली, बहुत सी चीज़ पड़ती है इसमें जो कि हम लोगों की हड्डियों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। क्योंकि अल्मोड़े में इतना ठंडा है तो हड्डियों में घुसती है ठंड, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं अब हम दोनों सास बहू बनाएंगे लड्डू। तो हमने तो घी कम डाल रखा क्योंकि जाड़ों के दिन है, घी जो है ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा क्योंकि हम वर्कआउट इतना करते नहीं हैं जो कि हमारे शरीर से वो निकले, तो इसलिए मैं कम डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। पाव भर के करीबन घी डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है। आप लोग जिस तरह भी खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो ज़्यादा डालिएगा। और हमने तो इतना सेट बना रखा है। इसका मटेरियल देखिए, आप इसको ऐसी या लड्डू बना सकते हैं, या इसको आप सुबह सुबह थोड़ा घी डाल के और इसको छोंक के पतला वाला भी, पीने वाला भी बना सकते हैं। तो हम तो फिलहाल लड्डू बना रहे हैं क्योंकि हमको सुबह सुबह इतना कौन करता है, तो इसलिए लड्डू बना लेते हैं। तो जब भी मन करे चाय के साथ खा लेते हैं। तो हम दोनों सास बहू ही खाते हैं इसको, और मेरा बेटा तो इसको खाता है नहीं, तो हम ही 2 लोग खाते हैं। तो इसलिए अब जाड़ों में तो बहुत ज़रूरी है बनाना ये। तो अब आपको दिखाते हैं कि हम लड्डू किस तरह से बनाते हैं। तो अब मैं लड्डू बना रही हूँ इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो मैं आप लड्डू बना रही है इस तरह से, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरी सास मसाला मिक्स कर रही है ईजा। तो अब हम दोनों सास बहू बना रहे हैं लड्डू। तो आपको दिखाते हैं लड्डू बना के। तो यार दोस्तों, फाइनली मेरे लड्डू बन चुके हैं। क्योंकि इनको बनाने की तैयारी बहुत दिनों से हो रही थी, समय नहीं मिला, तो इसलिए नहीं बना पाई। अब थोड़ी शादियों से भी छुटकारा मिल गया है, थोड़ा अब शादियाँ बंद हो गई हैं, तो जाने का थोड़ा मुझे अपने घर के काम के लिए टाइम मिल गया है। तो मेरे खेतों का काम भी हो चुका है, सब्जी वगैरह लगा दी है। अब आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो गई, तो अब हम दोनों सास बहुओं ने सोचा चलो लड्डू बना देते हैं। क्योंकि ज़्यादा काम करते करते कमर दर्द हो गई है, तो गोंद और मेथी के लड्डू बनाए हैं। तो आप लोग किस तरह बनाते हैं मुझे बताइएगा। तो और मेरे लड्डू आपको कैसे लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। नमस्कार।